ठीक। तो पहला मैंने दिया था आपको x+4 x-4। हाँ, चाहत बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगाई है इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। हाँ, वेरी गुड। कौन सी आइडेंटिटी लगाई है कि a+b a-b इज इक्वल टू a² माइनस b², राइट। तो यस यहाँ सर। पर, हाँ, यहाँ पर हो गया x² - 4 का स्क्वायर, यानी कि x² माइनस में 16। यही आंसर आ रहा होगा। यस सर। ठीक। सेकंड देखो, x+3 x+4। यहाँ कौन बताएगा कौन सी आइडेंटिटी लगाई है। चाहत के अलावा और किसी ने किया है, एक बार हैंड रेज करो। हाँ, निहारिका बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे। ब्रैकेट एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। x² प्लस, हाँ, x² प्लस क्या बोला आगे। प्लस ए प्लस बी हाँ, a+b एक्स x, हाँ, प्लस ए बी। ठीक। ठीक। तो इस आइडेंटिटी को इसमें पुट करेंगे, क्या होगा। x का तो x² ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। x x कितना है, x² हो गया, प्लस a+b यानी कि ये 3+4 3+4 x प्लस 3 × 4, यानी कि क्या हो जाएगा, x² प्लस 7x+12। ठीक है, यही आ रहा था आंसर, कुछ अलग आ रहा था। यस सर। ठीक। ठीक। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है x माइनस में y x प्लस में y। यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बताओ जरा। एक बार हैंड रेज करो, कौन बताएगा। चाहत के अलावा और कौन बताएगा। हैंड रेज करो एक बार। चाहत, निहारिका, बस दो ही लोगों ने किया है। हितेश, बरखा, क्या हुआ आज। दिनांशी, सॉरी सर, भूल गए। विकास, सभी लोग भूल गए। सॉरी सर। हाँ, x माइनस में y x प्लस में y, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। हाँ, चाहत बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई ब्रैकेट वाई माइन एक्स माइनस वाई। हाँ, x माइनस में y x प्लस में y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा x² माइनस में y²। x² माइनस में y²। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में सब में लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या था, 2 माइनस में 3 2 प्लस में 3। हाँ, यहाँ बताओ कैसे किया। हाँ, निहारिका बताओ। एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज हाँ। इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। हाँ, ठीक है, x प्लस वाई x माइनस में y, यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी।
अगर आइडेंटिटी से नहीं बोला होता तो ये क्वेश्चन तो हम ऐसे भी कर देते हैं, है ना। आइडेंटिटी से नहीं बोला होता तो ये क्वेश्चन तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आइडेंटिटी से नहीं बोला तब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो हम आइडेंटिटी पे ही जाएंगे। अगर आइडेंटिटी से बोला है तो ही हम आइडेंटिटी पे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया 4 माइनस में 9, यानी कि माइनस का 5। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ पार्ट में क्या है, a माइनस में 5 a प्लस में 4, a माइनस में 5 a प्लस में 4, किसकी आइडेंटिटी बन रही है, चाहत बताओ। यस सर। x ब्रैकेट x प्लस a ब्रैकेट हाँ x प्लस b इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस b इंटू x प्लस ए बी। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, ये आइडेंटिटी बन रही है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x क्या है, a का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, सॉरी x का स्क्वायर यानी हो गया ये, हाँ a प्लस बी यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कांस्टेंट टर्म की बात हो रही है, -5 प्लस 4 इंटू में x प्लस में a इंटू में b, यानी कि -5 इंटू में 4, -5 इंटू में 4। तो ये हो जाएगा बच्चे a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस का 5 4 जो 20, ए स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 20, ये निकल के आ गया हमारे पास। फिर देखो सिक्स एक्सक्यूज मी क्वेश्चन। सर। हाँ बोलो। सर इक्वल नीचे वाले डिजिट पहले लिख सकते हैं। हाँ एक सेकेंड, हाँ कहाँ पर नीचे वाले डिजिट पहले लिख सकते हैं। नो सर, सेकंड वाली डिजिट हाँ, सेकंड वाली डिजिट पहले, फोर्थ। a प्लस 4 इंटू में a माइनस में 5 किया है आपने, ये कह रहे हो। नो सर, फोर्थ में आपने x प्लस वाई और x माइनस वाई पहले लिखा है इसलिए। यहाँ पर, यहाँ बता रहे हो। यस सर। हाँ यहाँ पे ये लिख सकते हैं, x माइनस में y x प्लस में y लिख लो, चाहे फिर x प्लस y x माइनस में y लिख लो, क्योंकि हमें पता है कि a b जो है किसके बराबर में होता है, ba के बराबर में होता है ना। चाहे a को मल्टीप्लाई करो b से, चाहे b को मल्टीप्लाई करो a से, दोनों क्या है, एक ही बात है। ठीक है, यस सर। ठीक है। सिक्स वाला देखो अब इसी में, सिक्स क्वेश्चन है, y प्लस 2 y माइनस 2, y प्लस 2 y माइनस में 2। निहारिका बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इज टू एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस में वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, या फिर कह लो वाई स्क्वायर माइनस में 4 7, एक्स प्लस 9 एक्स प्लस 9 एक्स प्लस 9 एक्स प्लस 9, ये किसकी आइडेंटिटी बनी बताओ जरा। चाहत। x प्लस 5 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो इसको हमने ऊपर लिखा एक्स प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख देना आप लोग यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। ठीक है, एक्स प्लस 9 का होल स्क्वायर क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई क्या है यहाँ पे, ये 9। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए दिए थे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोग ये चीजें पहचानना सीख जाओ कि कौन सा यहाँ पे वैल्यू किस में पुट करनी है। कि लाइक यहाँ पे वाई जो है वो 9 है, ठीक है, और एक्स जो है यहाँ पे एक्स ही है। तो ये चीज आप लोगों को पता लग जानी चाहिए, इसके बिना आप लोगों को क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 18 प्लस क्या हो जाएगा 18x, एक सेकेंड 81, क्या सही निकाला है।
या कुछ गलती है? सर सही है। ठीक है। अब निहारिका लास्ट क्वेश्चन बताना। x माइनस में 9, x माइनस में 9 क्या होगा यहाँ पे? हाँ, किसने किया है? कौन कह रहा था मैं बताऊं? हाँ बरखा बताओ। ब्रैकेट x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, x माइनस में y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो यहाँ देखो x माइनस में 9 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये मेरा y है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, तो एज इट इज वो हो गया x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, y का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में x इंटू में y, x इंटू में y यानी x तो एज इट इज हो गया, और y हमारा क्या हो गया 9, y हमारा क्या हो गया 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 81, एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस में कितना हो गया 18x। ठीक है, ठीक है, हो गया ना? यस। ठीक है, अब देखो आज हम कुछ और आइडेंटिटी सीखने वाले हैं। आइडेंटिटी 5, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z। ठीक है, यानी अगर हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करते हैं तो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाता है। अब कल की तरह ही मेरे साथ एक बार फॉर्मूला बोलना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस टू एक्स वाई प्लस 2yz, प्लस टू प्लस वाई टू जेड वाई हाँ प्लस 2zx। प्लस टू जेड। हाँ, अब देखो एक एक दो क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं हम, ठीक है, उनको सॉल्व करके देखेंगे इस तरीके से। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था, किसको याद हो गया है? एक बार हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, किसको फॉर्मूला याद हो गया है? चलो कोई बात, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 3a प्लस 4b प्लस 5c का स्क्वायर। चलो मैं नीचे वाला करा देता हूँ, ऊपर वाला क्वेश्चन आप करना। 4a माइनस 2b माइनस 3c का स्क्वायर, 4a माइनस 2b, 4a माइनस में 2b माइनस 3c का स्क्वायर, माइनस 3c का स्क्वायर। अब देखो ये आइडेंटिटी मुझे कहीं ना कहीं इससे मिलती हुई दिख रही है, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, एक्स की वैल्यू हो गई है 4a, वाई की वैल्यू हो गई है माइनस का 2b, और जेड की वैल्यू हो गई है माइनस का 3c, जेड की वैल्यू हो गई माइनस का 3c। तो यहाँ पर मैंने ऊपर इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, ये यूजिंग आइडेंटिटी आप लोग लिख लेना, और ये आइडेंटिटी लिख लेना, मैंने ऊपर लिखी हुई है इसलिए मैंने अभी नहीं लिखी। एक्स का स्क्वायर
4a का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी माइनस 2b का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर यानी माइनस 3c का स्क्वायर प्लस 2xy। 2 इंटू में x यानी कि 4a और y कितना है मेरा माइनस का 2b प्लस में 2yz। y कितना है माइनस का 2b और z कितना है मेरे पास माइनस का 3 प्लस में 2 इंटू में जेड एक्स। 2 इंटू में जेड एक्स, जेड कितना है माइनस का 3c और x कितना है 4a। अब देखो 4a का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4b का स्क्वायर और माइनस 3c का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9c का स्क्वायर प्लस में 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16। माइनस का साइन एक बार है तो प्लस के साथ वो मल्टीप्लाई में होगा तो क्या हो जाएगा साइन माइनस का बन जाएगा। माइनस का 16 ए बी। ठीक है प्लस में माइनस का साइन यहाँ पे दो बार है माइनस माइनस मल्टीप्लाई में हो गया प्लस 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 तो ये हो गया प्लस 12 बी सी। ठीक है प्लस में यहाँ देखो माइनस का साइन एक बार है क्या क्या हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई में तो ये हो गया 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 ए सी। ठीक है तो ये हो गया मेरे पास 16 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर प्लस 9 सी स्क्वायर माइनस 16 ए बी प्लस 12 बी सी माइनस 24 ए सी। अब एक बार मैच कर लेते हैं हमने सही आंसर निकाला है नहीं निकाला। समझ में आया सबको आंसर कैसे निकाला है? Yes, sir. ठीक है 16 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर प्लस 9 सी स्क्वायर 16 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर प्लस 9 सी स्क्वायर। ठीक है इतना तो ठीक है माइनस 16 ए बी प्लस 12 बी सी माइनस 24 ए सी 16 ए बी प्लस 12 बी सी माइनस में 24 ये हो गया। अब देखो ये हमने निकाल लिया इसी तरीके से आप लोग इसके ऊपर वाला क्वेश्चन करो। एग्जाम्पल नंबर 19 एक बार करो ये वाला क्वेश्चन 3a प्लस 5 4b प्लस में 5c का स्क्वायर होल स्क्वायर करो एक बार इस क्वेश्चन को। ठीक है जैसे मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू रखी थी उसी तरीके से आप भी वैल्यू रखिए निकालो इस क्वेश्चन को।
सर हाँ बोलो। सर 3a to 4a क्या होगा? क्या कह रहे हो? सर 3a into 4b क्या होगा? 3a इंटू 4b यस सर। 12ab हो जाएगा ना, क्योंकि 3 इंटू में 4 12 और a इंटू में भी ab। ठीक है, a इंटू में b रहेगा वो। और सर अगर हाँ बोलो। 3a into 3a होगा तो हाँ तो क्या होगा, 3a इंटू 3a करो। 3a का स्क्वायर हो गया, 3a का स्क्वायर था ना, 3a इंटू में 3a, 3 3 जा 9, और a इंटू में a क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। ओके सर। हाँ, इसी तरीके से बाकी सबका भी करना। सर आंसर आगे आंसर, क्या आंसर आ रहा है? 9a² प्लस 16b² प्लस 25c² प्लस 24ab प्लस 40bc प्लस 30ac। हाँ, 9a² प्लस 16b² प्लस उसके बाद क्या बोला? 25c²। हाँ उसके बाद 24ab प्लस हाँ 40bc प्लस हाँ 30ac। ठीक, ठीक है, वेरी गुड। और किसी का भी निकला है क्या ये आंसर, ये अलग निकला आंसर कोई? ये अभी सॉल्व कर रहे हैं? नोट से यही निकला। सर हो गया। ठीक है, ठीक। हाँ तो इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, अब देखो इसका क्या करना है, फैक्टर बनाना है। एग्जांपल नंबर 21 में इसका क्या बोला है, फैक्टर बनाने के लिए बोला है। तो पहले बार आंसर आप लोग दोबारा देख लो। ये आंसर आया है 9a² प्लस 16b² प्लस 25c² प्लस 24ab प्लस 40bc प्लस 30ac। ठीक है, ये आया है। अब एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या बोलता है, इसमें बोला है कि फैक्टराइज करो। इसमें क्या बोला है, फैक्टराइज करो। तो आइडेंटिटी तो क्या है, जब आपके दिमाग में आइडेंटिटी छप जाएगी ना, तो फिर आप लोगों के दिमाग में ये चीज चलेगी कि अच्छा, ये आइडेंटिटी कहीं ना कहीं मेरी उसकी आइडेंटिटी बन रही है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो उससे चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि यहाँ पे zx बन रहा है, यहाँ पे yz बन रहा है, यहाँ पे xy बन रहा है, यहाँ x का z का स्क्वायर, y का स्क्वायर, x का स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे मुझे फैक्टराइज करने के लिए, अगर मैं वैसे फैक्टराइज करने जाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप ही हो जाएगा उस तरीके से। तो ठीक है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आइडेंटिटी बनाऊंगा और आइडेंटिटी बना के इसको सॉल्व कर लूंगा। तो एक बार देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 4x² 4x² प्लस y² प्लस z² y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 4xy माइनस 2yz माइनस 2yz प्लस 4xz। तो यूजिंग आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी यूज करूंगा, यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है मेरी x² प्लस y² प्लस z² प्लस में 2xy प्लस 2yz
प्लस 2 ZX, ये बराबर में हो गया किसके, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्वेश्चन एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, सही बता रहा है ना, ठीक है, बराबर बता रहा है। अब देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक्स और जेड वाली टर्म आ रही है ना, एक्स मल्टीप्लाई जेड वाली जो टर्म आ रही है, ये वाली टर्म मेरी क्या है, ये मेरी टर्म क्या है, पॉजिटिव है। ये वाली टर्म मेरी क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब एक्स को जब मैंने जेड से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म मेरी पॉजिटिव आई, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। वाई मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि जब भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ वाई से, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जा रहा है। वाई को जब मैं जेड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ रहा है। बात समझ में आई सबको, बात समझ में आई? क्योंकि देखो फॉर्मूले में कहीं भी नेगेटिव नहीं है, फॉर्मूले में कहीं भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाई ही नेगेटिव है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये वाली टर्म नेगेटिव हो रही है और ये वाली टर्म नेगेटिव हो रही है। बात समझ में आई, यस और नो? नो सर। देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अब फॉर्मूले में हर जगह क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है, फॉर्मूले में हर जगह क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है बच्चे, जब मैं एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जेड से, जब मैं एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जेड से, तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पर माइनस और माइनस अगर होगा तो क्या मिलेगा, मुझे प्लस मिलेगा, ठीक है। माइनस माइनस होगा तो भी प्लस मिलेगा, या फिर प्लस प्लस होगा तो भी प्लस मिलेगा। बात समझ में आई? यस। ठीक। अब देखो, लेकिन जब मैं क्या कर रहा हूँ, y को z से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y को z से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चे, नेगेटिव मिल रहा है। या फिर अगर मैं x को y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 4xy है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब बच्चे ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होते तो फिर जैसे y जो है, इसके साथ वाली जो टर्म थी, ठीक है, ये क्या आ रहे हैं, नेगेटिव हो जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, हर बार नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। तो या तो मेरे पास एक सिचुएशन बन सकती है कि y पॉजिटिव हो, ठीक है, और बाकी दोनों नेगेटिव हो, बाकी दोनों नेगेटिव। या फिर एक सिचुएशन मेरे पास बन सकती है कि क्या हो, y मेरा नेगेटिव हो, तो मैं क्या मान के चलूंगा कि मेरा y क्या है, नेगेटिव, y मेरा क्या है, नेगेटिव, क्योंकि तभी मेरे पास क्या होगा, फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आ सकता है, ठीक है। इसको अभी और समझते हैं, जब इसको क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करने पे जाएंगे ना, तो तब और समझते हैं इसको। अगर तब भी समझ में नहीं आएगा तो फिर दोबारा पूछो। हाँ, अब यहाँ देखो फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ, मेरी जो क्वेश्चन दे रखा है, 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में 4xy माइनस में 2yz प्लस में 4xz, ठीक है। अब देखो यहाँ नेगेटिव आने का कारण मैंने किसको माना था, y को माना था। यहाँ नेगेटिव आने का कारण मैंने किसको माना था, y को माना था। तो मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू को किस में लूंगा बच्चे, नेगेटिव में लूंगा, y की वैल्यू को किस में लूंगा, नेगेटिव में। तो ये 4x का स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 2x का स्क्वायर। ये आप लोगों को चीजें प्रैक्टिस से आएंगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। या फिर आप इसका क्या कर सकते हो, अंडर रूट कर सकते हो। अंडर रूट 4x स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2x,
ठीक है, ये आपके पास निकल कर आ जाएगा क्या चीज, 2x, क्योंकि आपको क्या बनाना है बच्चे, यहाँ पर बनाना है ना x प्लस वाई प्लस जेड बनाना है, यहाँ पर क्या बनाना है, x प्लस वाई प्लस जेड बनाना है। तो उसके लिए जो ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इसका क्या करना पड़ेगा, आपको रूट करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही बाकी सबका भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिमाग लगाना है यहाँ पे कि किस तरीके से होगा। 2x का स्क्वायर अगर मैं इसको लिख दूं तो ये 4x का स्क्वायर ये हो गया, यानी कि ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे, x का स्क्वायर हो गया। इस फॉर्मूले से कंपेयर कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है किसी को, कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज बताओ। यस सर। कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, ठीक ठीक। कंफ्यूजन अगर होना है ऐसे में तो क्या किया करो, ये कंफ्यूजन का कारण है कि जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है ना, वो फॉर्मूला भी मेरा इसी के टर्म में है। तो मैं समझ नहीं पा रहा है कि ये x जो है वो 2x के बराबर में कैसे हो जाएगा, या फिर जो x स्क्वायर है वो 4x स्क्वायर के बराबर में कैसे हो जाएगा। तो मैं आइडेंटिटी क्या कर सकता हूँ, वेरिएबल तो कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ठीक है। तो ये बराबर में किसके बच्चे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो यहां मेरे को गिवन है क्या, 4x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 4xy माइनस में 2yz प्लस में 2x है। तो ये जो मेरा ए स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 4x स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ए किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, जब ए स्क्वायर मेरा क्या है 4x स्क्वायर है, तो ए मेरा कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अंडर रूट कर लेना दोनों साइड, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। दोनों साइड अंडर रूट कर लेना, आपको पता लग जाएगा क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 2x स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट जब किया तो अंडर रूट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, अंडर रूट किया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया 2x बराबर में a, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे 2x का स्क्वायर, फॉर्मूले में देखो a का स्क्वायर गिवन है ना, तो 2x का स्क्वायर। अब ये y वाली जो टर्म है इसको मैंने क्या माना है, माइनस का माना है, क्योंकि इसी के कारण क्या हो रहा है, ये माइनस आ रहा है और ये माइनस आ रहा है, ठीक है। इसलिए इसको मैंने क्या माना है, माइनस का माना है। तो अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ इसको। इससे पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर हो गई बात, यस सर। ठीक ठीक। तो देखो 2x का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी कि माइनस y का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, प्लस 2 ले लो बाहर, ए बी, ए बी, ए मेरा क्या है बच्चे, ए मेरा है 2x, ए मेरा क्या है 2x, और बी मेरा क्या है, बी है माइनस का y, और सी मेरा क्या है, सी मेरा z है ना। तो 2 इंटू में a इंटू में b, a इंटू में b यानी 2x इंटू में b, b कितना हो गया, माइनस का y। अब देखो प्लस में 2 इंटू में bc, 2 इंटू में bc यानी कि 2 इंटू में b इंटू में c, b मेरा क्या है, b है मेरा माइनस का y, b है मेरा माइनस का y, और c मेरा क्या है, c है मेरा z, प्लस में 2 इंटू में c इंटू में a, c मेरा क्या है z, c मेरा क्या है z, और a मेरा क्या है 2x, a मेरा क्या है 2x। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, 2x का स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2x माइनस y प्लस में 2 माइनस y z प्लस 2z 2x। अब ये आइडेंटिटी मेरी ये वाली आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो ये किसके बराबर हो जाएगी बच्चे, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो a मेरा यहाँ पे क्या है बताओ जरा, 2x, y मेरा यहाँ पे क्या है माइनस का y,
प्लस सी मेरा क्या है यहाँ पे z प्लस z का होल स्क्वायर। तो ये मेरा निकल गया। अब देख लेते हैं एक बार हमने सही निकाला है नहीं। बिल्कुल सही है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए 2x माइनस में y प्लस z 2x माइनस में y प्लस z। ठीक है तो इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या निकल कर आ गए 2x माइनस में y प्लस z और 2x माइनस में y प्लस z। बात समझ में आई है? किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है किसी को? एक बार हैंड रेज करो अगर डाउट है तो किसी को कोई। चलो ठीक है तो फिर एक काम करो आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है या स्क्रीनशॉट लेना सबको आता है? यस सर। ठीक तो एक काम करना अगर स्क्रीनशॉट लेना सबको आता है तो मैं आपको स्क्रीन दिखाता जाऊंगा आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना।